हेलो एवरीवन, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो अभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 55। इससे पहले हम 54 क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। ठीक है, आज जो हम वीडियोस डाल रहे हैं वो आफ्टर 3 मंथ्स बाद अपलोड कर रहे हैं। कुछ इशूज़ थे जिनकी वजह से हम वीडियोज़ नहीं बना पा रहे थे। आज से हमारी डेली वीडियोज़ आया करेंगी। आज से हम डेली 5 to 10 PYQs क्वेश्चन करवाया करेंगे, जो हम PYQ सीरीज कर रहे थे अपनी, जिसके अंदर 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन थे। उसको हम जल्दी से जल्दी विद इन नेक्स्ट 3 मंथ हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 55 बोलना है हमसे, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड in an increasing order of their property as indicated: acetaldehyde, acetone, methyl tert-butyl ketone, reactivity towards HCN। और ये क्वेश्चन हमारा इस में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन से? क्वेश्चन से बोला है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो हमें यहाँ पर कंपाउंड से दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है हमें यहाँ पर एसिटल्डिहाइड, दूसरा में यहाँ पर दिया हुआ है एसीटोन, जो यहाँ पर थर्ड कंपाउंड दिया हुआ है वो में यहाँ पर दिया हुआ है मेथाइल टर्ट-ब्यूटाइल कीटोन। इन तीनों कंपाउंड को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, ऑफ देयर प्रॉपर्टी, क्योंकि हिसाब से प्रॉपर्टी के हिसाब से रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, किसकी रिएक्टिविटी के थ्रू? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN के थ्रू। ठीक है, हमसे क्वेश्चन देखो सिंपल सी एक बात पूछ रहा है, जो मैं यहाँ पर तीनों कंपाउंड दिए हुए हैं, इन तीनों कंपाउंड में को हमें रिएक्ट करवाना है HCN के साथ। जो हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, जो फिर स्लो करेगा उसको हम बाद में लिखेंगे, जो सबसे स्लो करेगा उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, इसको ये बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब तीनों कंपाउंड को हमें यहाँ पर रिएक्ट करवाना है HCN के साथ, और हमें देखना है कि कौन सा कंपाउंड हमारा सबसे फर्स्ट रिएक्ट करेगा, उसके हिसाब से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ठीक है, देखो आते हैं सोल्यूशन में। हमें यहाँ पर देखो 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है मैं यहाँ पर एसिटल्डिहाइड, दूसरा में यहाँ पर दिया हुआ है एसीटोन, और थर्ड कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है मिथाइल टर्ट-ब्यूटाइल कीटोन। सबसे पहले जो मैं यहाँ पर तीनों कंपाउंड दिए हुए हैं, इन तीनों कंपाउंड का बनाएंगे हम स्ट्रक्चर, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सबसे पहले जो मैं यहाँ पर ये कंपाउंड दिया है वो दिया हुआ है हमें यहाँ पर एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अगर हम एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है हमारा CH3 होता है, CH3 और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल होता है। जो हमारा पर कार्बन होता है, इस कार्बन से होता है हमारा हाइड्रोजन अटैच। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया हमारा यहाँ पर एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। और उस दूसरा कंपाउंड दिया हुआ हमें यहाँ पर एसीटोन, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन को हम प्रोपेन भी बोलते हैं, मतलब कीटोन बोलते हैं। ठीक है, एसीटोन का क्या स्ट्रक्चर होता है? एसीटोन का होता है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हमारा डबल बॉन्ड होता है, और जो हमारा एक कार्बन होता है उस कार्बन से हमारे 2 CH3 लगे होते हैं, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, तो एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया एसीटोन का। अब हम देख लेते हैं तीसरा कंपाउंड। तीसरा कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है मिथाइल टर्ट-ब्यूटाइल कीटोन। तीसरा कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है मिथाइल टर्ट-ब्यूटाइल, मिथाइल टर्ट-ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? मिथाइल टर्ट-ब्यूटाइल कीटोन। कीटोन क्या होता है? कीटोन होता है जहाँ पर हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा हो डबल बॉन्ड। तो हमारा एक कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा यहाँ पर है डबल बॉन्ड। ठीक है, आगे उसने बोला है मिथाइल टर्ट-ब्यूटाइल, मतलब जो हमारा कार्बन है, कार्बन की एक साइड तो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3। ठीक है, और दूसरी साइड हमारा यहाँ पर लगा हुआ है टर्ट-ब्यूटाइल। टर्ट-ब्यूटाइल क्या होता है? देखो टर्ट, टर्ट हम हमारा वहाँ पर लगा होता है जहाँ कार्बन के साथ हमारे 3 कार्बन और लगे हुए हों, तो मतलब एक ही कार्बन के ऊपर जहाँ पर हमारे 3 कार्बन एटम और लगे होंगे उसको हम बोलते हैं टर्ट। ठीक है, तो जहाँ देखो हमारे कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन से हमारा एक कार्बन और अटैच है। अगर इसी वाले कार्बन पर हमारे 3 कार्बन एटम आकर के और अटैच हो जाए, मतलब एक इधर CH3, एक इधर हो जाएगा CH3, और एक इधर हो जाएगा हमारा CH3। ठीक है, देखो ये हमारा यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा यहाँ पर टर्ट-ब्यूटाइल, ये हो गया हमारा यहाँ पर मिथाइल, और ये हो गया पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा कीटोन का। ठीक है, ये देखो कीटोन क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन के बीच हमारा डबल बॉन्ड हो, उसी कार्बन से हमारे दोनों तरफ हमारे CH3 मतलब कार्बन लग जाए तो उसको हम बोलते हैं कीटोन। तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया मिथाइल टर्ट-ब्यूटाइल का। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर सिंपली एक चीज़ देखनी है, जब इन तीनों कंपाउंड को हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे HCN के साथ, HCN के साथ हमारा कौन सा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम HCN में देखेंगे तो आपको पता है जो हमारा H होता है हमारा प्लस में होता है। HCN के अंदर हम देखें हमारा H होता है हमारा प्लस में होता है, CN होता है हमारा माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? जो हमारा पर CN माइनस है ये हमारा यहाँ पर कैसे एक्ट करेगा? ये हमारा यहाँ पर एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल।
फाइल की तरह हमारा यहाँ पर ये एक्ट करेगा, CN माइनस या बोलो साइनाइड, ठीक है। साइनाइड यहाँ पर हमारा एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ। अब देखो न्यूक्लियोफाइल हमारा किसकी तरफ एक्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर हम जो मैं यहाँ पर तीनों कंपाउंड दिया, तीनों कंपाउंड के अंदर अगर हम देखें हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा हमारा जो हमारा कार्बोनिल वाला कार्बन होगा, उसी कार्बन के ऊपर होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये हमारा कार्बोनिल वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमारा कार्बोनिल वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमारा कार्बोनिल वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा CN माइनस है, मतलब हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इसके लिए सबसे इजीली वहां पर होगा अटैक करना जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, क्योंकि आपको पता है जब CN के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज जाएगा, यहाँ पर एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहते हैं। अब वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है, इसी वजह से वो किसी को इलेक्ट्रॉन देने के बाद खुद स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा CH3। CH3 क्या होते हैं, CH3 होते हैं हमारे एल्काइल ग्रुप, CH3 होते हैं हमारे एल्काइल ग्रुप, ठीक है। आपको पता है जो हमारे CH3 या बोलो हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट हमारे ऐसे ग्रुप शो करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, बोलो जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वही हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ये CH3 है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, उसको देंगे जिसको पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है किसी से। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारा पर ये वाला कार्बन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा CH3, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा एल्काइल ग्रुप है जो कि हमारा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि हमारा यहाँ पर है CH3। अगर हम देखें हमारा यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा सिंपली एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। ऐसी अगर हम देखें एसीटोन में आप देखो यहाँ पर हमारे दो एल्काइल ग्रुप है, एक इधर है एक इधर है, मतलब यहाँ पर हमारे दो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस कार्बन को स्टेबल होने के लिए, ठीक है। और ऐसे आप देखो इधर, अगर आप इधर देखोगे, देखो इधर हमारा कार्बन है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। मतलब इधर देखो एक हमारा ये वाला कार्बन है, ये कार्बन हमारा इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और देखो ये कार्बन हमारा इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, इस वाले कार्बन को हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ये कार्बन और ये कार्बन, मतलब ये तीनों एल्काइल ग्रुप हमारे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और ये पूरा जो हमारा यहाँ पर ट्राइड ब्यूटाइल वाला ग्रुप है ये हमारा इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हमारे एल्काइल ग्रुप है वो पहले से ही काफी ज्यादा है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की चाहिए नहीं होंगे, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे इसको, क्यों नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पहले से यहाँ पर हमारे बहुत सारे एल्काइल ग्रुप हैं जो कि हमारे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट शो करने की वजह से मतलब हमारे जो बहुत सारे एल्काइल ग्रुप हैं यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस कार्बन को, ठीक है। ऐसे आप देखो यहाँ पर हमारा जो एसीटोन है, एसीटोन यहाँ पर क्या है, देखो हमारा एक एल्काइल ग्रुप हमारा इधर है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हमारा इधर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे दो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस वाले कार्बन को, और ऐसे आप इधर देखो इधर क्या है, इधर हमारा सिंपली एक ही एल्काइल ग्रुप जो है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस कार्बन को, मतलब सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो ये कर रहा है, उसके बाद फिर ये, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं एल्काइल ग्रुप हमारे मिथाइल टेट्राब्यूटाइल कीटोन में कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, जिसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे उसकी के पास जो हमारा पर न्यूक्लियोफाइल है, बोलो जो हमारा पर CN माइनस है, उसके पास ही ज्यादा जल्दी अटैक होगा, ज्यादा जल्दी जाकर के अटैक करेगा या ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा उसके साथ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर पहले हमारा एक ही एल्काइल ग्रुप है, अब यहाँ पर हमारा एक ही एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सबसे कम एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप जो है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस वाले कार्बन को, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड के पास सिर्फ हमारा एक ही हमारा एल्काइल ग्रुप है, वही हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस वाले कार्बन को। इस रीजन की वजह से जो हमारा एसिटाल्डिहाइड है वो हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा CN माइनस के साथ, या बोलो HCN के साथ, या बोलो न्यूक्लियोफाइल के साथ, मतलब सबसे फास्ट जो रिएक्ट करेगा वो हमारा यहाँ पर करेगा एसिटाल्डिहाइड। फिर हमारा कौन करेगा, फिर हमारा करेगा एसीटोन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो एल्काइल ग्रुप हैं, और क्योंकि लास्ट वाले में सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, लास्ट वाले में 1 2 3 4, लास्ट वाले में 4 to 5 एल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सेकंड नंबर पे हमारा एसीटोन करेगा हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट HCN के साथ, और फिर करेगा हमारा मिथाइल टेट्राब्यूटाइल कीटोन, फिर हमारा मिथाइल टेट्राब्यूटाइल कीटोन हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा HCN के साथ, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सबसे फास्ट यहाँ पर कौन रिएक्ट कर रहा है, वो कर रहा है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा HCN के साथ, फिर हमारा करेगा एसीटोन,
फिर हमारा एसीटोन जो है हमारा सबसे फर्स्ट रिएक्ट करेगा HCN के साथ, फिर हमारा सबसे फर्स्ट रिएक्ट करेगा मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल, फिर हमारा मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा HCN के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो समझ गए होंगे, यहाँ पर सिंपल एक ही फंडा है, वो हमारा यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट। अगर आपको प्लस आई इफेक्ट अच्छे से पता होगा कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, तो आप जो हमारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन है, अगर हम किसी भी चैप्टर में देखो, जो हम पहले चैप्टर करके आए हैं, अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा चल रहा है। इसके बाद भी हमारे एक दो चैप्टर और हैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप इसलिए देख करके ही बता पाओगे कि कहाँ पर हमारा जल्दी अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। थैंक यू।